नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरें जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने मिलती है। ताजा खबरों के लिए एसएस न्यूज टीवी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वरिष्ठ पत्रकार संजय बेचन के निवास पर आज गुरुवार की दोपहर 2 बजे से 9 वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रकार मिलन समारोह आयोजित किया गया। यहां मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने अनुभवों को साझा किया, साथ ही पत्रकारिता जुड़ी याद रखने योग्य विषयों पर चर्चा की। वरिष्ठ पत्रकार संजय बेचन ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। देश में हो रहे भ्रष्टाचार को एक पत्रकार ही उजागर करता था। इसके लिए माफियाओं सहित भ्रष्ट लोगों का सामना भी करना पड़ता था। इसके लिए डटे रहने की आवश्यकता है। बता दें कि मिलन समारोह में सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही आगामी समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर डटे रहने की बात पर अमल किया। संवाददाता अशरत अली की रिपोर्ट। इस स्वयंभू चौथे स्तंभ में हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ये है कि हम सब साथ में भाई बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई लड़ने कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। अभी बहुत सारी चर्चा चली, हाईवे पे भी चली, सबको ये कोठी दिखी। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो उस दिन के संजय बेचन को जानते हैं जब पीछे ही एक आउट हाउस था, उसमें साइकिल से रहता था। मैं सिर्फ एक इसलिए बात कहना चाह रहा हूं कि ये कहां पहुंचे हैं ये तो दिखा, लेकिन चले कहां से? क्या उसने 100 रुपए पेट्रोल के लिए मांगे थे? शायद हॉकरशिप आप लोग नहीं जानते। आजकल क्या है, थोड़ा सा एक सिस्टम चेंज हो गया। अब अवतरी की प्रधान संपादक होती है। हम लोग उस पीढ़ी से चले हैं या ब्यूरो चीफ बनना एक बड़ी बात हुआ करती थी। बहुत बड़ी बात। पहले तो पीछे लगते थे। अनुपम भाई साहब के संग, अशोक कोचिता जी के संग इनके पीछे लगते थे। एक हमारे आदरणीय वीरेंद्र वशिष्ठ जी थे, जिनके प्रोडक्शन से बहुत सारे संजय बेचन जैसे लोग निकले, जो मुकेश जी निकले, चम्मच गिन गिन के निकले हैं, अखबारों में निशान लगा लगा के निकले हैं। एक एक उठा के पीछे अब वो एक परंपरा जो होती थी उससे निकल के, और जैसा भी एक भाई ने कहा था ना कि ग्वालियर में लालू ने कहा था कि जरूरत पड़ गई थी तो संजय के नाम का इस्तेमाल किया। ये सारे वरिष्ठ लोग एक तरफ रहेंगे, जो हमारे अनुज हैं वो एक तरफ रहेंगे, और आगे से ये पूरा जो आज हमने नंबर नाम लिए इनका एक अपन ग्रुप तैयार करेंगे, पूरा समूह तैयार करेंगे, और इन पत्रकारों को उस ग्रुप में जो भी कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है वो तत्काल बताएंगे, तो सब लोगों तक वो सूचना पहुंच जाएगी। अलग अलग अब ग्रुपों में जिसको जो नंबर जोड़ने वो अलग है, लेकिन एक अपना महासमूह रहेगा, वरिष्ठ जन रहेंगे। कोई भी मतलब जो जूनियर है उसे उसमें एडमिन नहीं बनाएंगे। सही है कि स्वीकार है कि नहीं है? ये सारी चीज रहेंगी। उसमें आसपास की सोशल मीडिया पर कोई भी पत्रकार किसी के विरुद्ध गलत कमेंट करता पाया जाएगा, उस ग्रुप में उसकी निंदा की जाएगी, उस ग्रुप में उसके बारे में बहुत बढ़िया और वही हमारी आचार संहिता होगी, वही हमारा सारा विजन होगा आगे का, और उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 3 बार के बाद सभी वरिष्ठों की सलाह के बाद वो आदमी नहीं मानता या वो व्यक्ति कोई भी नहीं मानता, तो उसे ग्रुप से निकालने के बाद कभी भी उसकी लड़ाई में हम लोग साथ नहीं जाएंगे। मेरी बात, मेरे सब छोटे भाई हैं, मैं तो चाहता हूं कि पत्रकारिता यहाँ अमर रहे। जिस तरह से पत्रकारिता यहाँ रही है, राम बाबू गडरिया जैसे डकैतों को जब प्रशासन और शासन ने, यहाँ की पुलिस अधीक्षक ने मृत घोषित करके तमगे लगवाने के लिए टीआई को लाया था, तब संजय बेचन ने जंगल में जाकर राम बाबू गडरिया का इंटरव्यू लेके बताया था कि ये जिंदा है, मरा नहीं है। तब सारी सरकारें हिल गई थी। ये वो वाले दौर की पत्रकारिता है जब अखबार खरीदने के लिए लोग लाइनों में लगे रहते थे और अखबार नहीं मिलते थे। वो पत्रकारिता नहीं है कि जी सर मैं आऊँ क्या। वो कहते थे संजय बेचन जी से टाइम मिलेगा क्या मिलने का कि नहीं। आज क्या पत्रकारिता है? नगर पालिका की एक नल्ली आप सही नहीं करा पा रहे, आप एक छोटी छोटी सड़कों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप जहाँ खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे आपसे मतलब हम जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ केवल जुगाड़ देख रहे हैं। इसको फोटो खींच लो, जुगाड़ आ जाती है तो सड़क सही है। आपका मिशन पवित्र होगा तो आप बिल्कुल सक्सेस होगे। मेरा मिशन यदि अपवित्र होता तो आप साथियों, सबसे कम उम्र का आंदोलन है शहरी क्रांति आंदोलन। यदि मेरा मिशन अपवित्र होता तो वो आंदोलन सबसे पहले फेल होता। लेकिन मेरा मिशन संजय भाई और हम नंबर 1 स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं, और क्योंकि मैं इन लोगों के साथ में रहा इसलिए मैं पत्रकार हूँ। क्योंकि जो हमारी विचारधारा लगभग सभी की एक जैसी है, और सभी की विचारधारा में एक ही चीज है कि कहीं भी शोषण अगर होता है तो दुख होता है। शोषण के खिलाफ हमको खड़े होना है।
जो संजय भाई अभी जो मुहिम चला रहे हैं, मुझे वो सबसे अच्छी मुहिम लगती है कि जो दबा कुचला वर्ग है, आदिवासी वर्ग, उसके लिए एक मतलब मजबूत सहारा अगर कोई बना, वो संजय बेचन जी। उन्होंने उस मुहिम को उस लेवल पे लेके गए हैं कि आज अगर किसी आदिवासी के साथ में कुछ भी घटना घटती है तो वो दम से कहता है अधिकारी के सामने कि मैं अभी संजय भाई को फोन लगा रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है नाम, अपने आप में एक बड़ा कदम, किस बात के लिए कि हमारा जो समाज है, उस समाज में जो दबा कुचला वर्ग है, उसके लिए हमको आवाज़ बुलंद करना है, ना कि हमको पेट्रोल के लिए किसी से 100 रुपये या 50 रुपये मांगना है। अगर आपकी जेब में 100 रुपये 50 रुपये नहीं है तो आप पत्रकारिता छोड़ दो, आप पत्रकारिता मत करो। आपको अगर पत्रकारिता करना है तो आप दबंगी के साथ में पत्रकारिता करो, और आपको जो लगता है कि मुझको ये लिखना है वो लिखो। बाकी अभी आप सब लोगों के सामने मेरे सहपाठी ब्रजेश तोमर, हम बिल्कुल एकदम दो जिस्म एक जान मान के चलो, लंगोटिया यार हैं, बचपन से साथ रहे, बचपन से साथ खेले, एक दूसरे को बिल्कुल समर्पित हैं। लेकिन इसकी जो मुहिम है, कल परसों हमारी बैठ के चर्चा चल रही थी, इसकी भी जो लेख लिखता है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। संजय भाई जो लेख लिखते हैं उनको पढ़ना चाहिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे क्या? तो जो सीनियर पत्रकार जो लेख लिख रहा है, आप उन लेखों को पढ़ो, समझो, और फिर अपनी कलम में वो धार लेके आओ कि किसी अधिकारी के सामने खड़े हो जाओ तो अधिकारी तुमको सलाम करे। बस मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में ये सारी बात को ख़त्म करना चाहूँगा, और आप सभी लोग सम्मानीय हैं, और सभी लोगों का आभार जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए। संजय भाई का भी बहुत बहुत आभार जो एकजुट किया इस बिखरे हुए लोगों को। आज इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और आप लोगों को इससे मजबूत बनाना है। आपके लिए एक मौका है, इसको गंवाना नहीं है, इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना है और संजय भाई का सहयोग लेना है, क्योंकि आपको हर कदम पे संजय भाई जैसे सीनियर पत्रकारों की जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। सर, आज ये सारे पत्रकार आपके निवास पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ पूरा उद्देश्य? देखिए, नववर्ष मिलन समारोह था, साथ में पत्रकारों के बीच में आपस में कुछ तत्वों ने बेमनस्ता के भाव कुछ उत्पन्न कर दिए थे अपने निजी स्वार्थों के कारण। तो आज हमारे जो जूनियर और पत्रकार हैं आपस में एक दूसरे से रूठ ही जाते हैं, तो उनको भी एक करने का हमारा मकसद था। अब शिवपुरी के सभी पत्रकार एक मंच पर हैं, एक हैं, और किसी के बीच किसी भी तरह के भेदभाव और मनमुटाव नहीं है। यही हमारा प्रयास है, और पत्रकारिता के माध्यम से एक क्रांति लाना हम सबका उद्देश्य है। अब पत्रकार माफिया राज, भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध एकजुट होकर, मुखर होकर लड़ाइयाँ लड़ेंगे, और इसके लिए मैं आज सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी बात और हम सब वरिष्ठ जनों की बात को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया।